नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में कक्षा 8वीं का क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन सी बुक है जो हमें पढ़ना है, इन सारी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और हमने यह बताया था कि अगले क्लास में हम लोग बसंत पाठ्यपुस्तक की पहला अध्याय जो है ध्वनि कविता है, इसको पढ़ेंगे। तो ध्वनि कविता जिसके रचयिता जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, यह कविता जो है ध्वनि कविता में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना तथा आशावाद का चित्रण किया गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इस कविता के माध्यम से निराशा में डूबे मन को हिम्मत बढ़ाने वाली बात कही है। वसंत जो ऋतु है वह आशा, विकास तथा नव निर्माण का प्रतीक है। कवि कहता है कि अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत आया है, और इस कविता के माध्यम से कवि जो है यह बताना चाहते हैं उन लोगों को जो नवयुवक लोग हैं, जो आलस से भरे रहते हैं, उनके जीवन में नव जीवन भरना चाहते हैं। तो बच्चों, कविता को देखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का कहना है वसंत, मेरे जीवन में वसंत से मतलब है कि कवि का जो है अपना यौवनावस्था का वसंत ऋतु से तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुहावना होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बचपन, जवानी, बुढ़ापा में सबसे अच्छा समय जो होता है वह होता है जवानी का समय। तो वही कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं आए होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया है। अर्थात अभी अभी मेरे जीवन में, मृदुल का मतलब होता है कोमल, मृदुल वसंत आया है, यानी अभी अभी तो मेरे जीवन में जवानी का समय आया है, यौवनावस्था आया है। अभी न होगा मेरा अंत, और इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इसमें जो है हरे हरे पात मतलब वसंत ऋतु में जिस प्रकार हरे हरे पत्ते चारों तरफ दिखने लगते हैं। डालिया कलिया कोमल गात, गात का मतलब होता है शरीर, यानी पेड़ पौधों में जिस प्रकार डालियों में, कलियों में कोमल कोमल जो है पत्ते दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में यौवनावस्था आता है तो हमारा जीवन भी हरा भरा हो जाता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। स्वप्न मतलब होता है सपना, मृदुल मतलब होता है कोमल, कर मतलब होता है हाथ, फेरूंगा मतलब फेरना, निद्रित कलियों पर यानी निद्रित मतलब सोए हुई कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातः या सवेरा, मनोहर का मतलब होता है सुहावना। तो कवि बता रहे हैं कि हरे हरे ये जो कोमल
शरीर है, कोमल शरीर वाले युवाओं को स्वप्न में जगाना चाहते हैं। जिस प्रकार हरे हरे पेड़ पौधे वसंत ऋतु में दिखने लगते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य का यौवनावस्था आता है और ऐसे समय में अगर वह आलस करता है, सोना चाहता है, जिस प्रकार वसंत ऋतु में सभी तरफ जब हरा भरा दिखता है और ऐसी स्थिति में अगर कोई फूल पुष्प जो है निद्रित अवस्था में है, तो उसकी तुलना कवि मनुष्य से करते हुए बता रहे हैं कि अगर कोई पुष्प यानी कोई मनुष्य ऐसी अवस्था में, यौवनावस्था में अगर वह निद्रित है, सोया हुआ है, तो कवि जो है अपने कोमल हाथों से उसे फेर कर जगाएंगे और बताएंगे कि यह सुहावना सवेरा हो गया है। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से यानी फूलों से, पुष्प का मतलब होता है फूलों से। और यहाँ पर कवि जो है फूल किससे तुलना कर रहे हैं? फूल की तुलना उस मनुष्य से कर रहे हैं जो अभी अभी अपने जवानी के अवस्था में आया हुआ है। तो उनको बताते हुए बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से तंद्रालस लालसा, तंद्रालस का मतलब होता है हम सुबह जगते हैं, जगे तो रहते हैं, लेकिन आलस की वजह से उठ करके कुछ काम नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, तो वह स्थिति जो है वह है तंद्रालस। तो वही बता रहे हैं, तंद्रालस का शाब्दिक अर्थ ही होता है नींद की खुमारी या नींद खुलने के बाद भी आलस का शेष भाव। यानी नींद खुल जाने के बाद भी जब हम आलस का भाव व्यक्त करते हैं तो वह होता है तंद्रालस। तो कवि बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से ये नींद खुलने के बाद जो आलस की लालसा है, उम्मीद है, उसको मैं खींच लूँगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और उनके जीवन में मैं खुद ही नव जीवन का अमृत सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि यह कहते हैं कि वह उनको जो आलस से सोए हुए हैं, ये जगे हुए हैं लेकिन उठ नहीं रहे हैं, उनको वे नया मार्ग दिखा देंगे। कौन सा? वह उनको महानता तथा दिव्यता का मार्ग दिखा देंगे और वसंत के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि मैं उन्हें महानता का मार्ग दिखा दूंगा और आशा और विकास ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही बताते हुए कवि आशावादी व्यक्त करते हैं, आशावादिता का भाव व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो बच्चों, यह थी कविता आपकी, जिसके कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और उनकी यह पहला कविता आप लोगों के अध्याय में ध्वनि नाम से प्रस्तुत हुआ है, जिसे आप लोग देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों। आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे और